जिस फीचर को मेटा आने वाले समय में व्हाट्सएप का भविष्य बता रहा है, उस फीचर को लेकर भारत सरकार ने नए सवाल उठा दिए हैं। जब हम गवर्नमेंट के नोटिस के बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो आप देख लीजिए, जब आप कुछ क्राइम का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं और आपको पता होना है ये क्राइम के पीछे कौन है, डायरेक्टली नंबर देख के वो सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन ले नहीं सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर अभी भी व्हाट्सएप अकाउंट बनाने, ओटीपी वेरिफिकेशन और अकाउंट रिकवरी के लिए जरूरी ही रहेगा। पिछले कुछ वर्षों में आपने कई तरह के फ्रॉड देखे होंगे। कभी कोई खुद को बैंक अधिकारी बताता है, कभी कोई खुद को पुलिस अधिकारी बताता है और कभी कोई सरकारी विभाग का अधिकारी बन के आ जाता है और आपको लिंक भेज दिए जाते हैं। ऑलरेडी इंडिया तो टेलीग्राम के वजह से ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। व्हाट्सएप का सबसे बड़ा अपडेट, अब मोबाइल नंबर से नहीं सिर्फ यूजर नेम से होगी पहचान। नमस्कार, मैं हूं प्रखर तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं CFTV। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपका मोबाइल नंबर आपके घर का पता है। अब तक अगर किसी को व्हाट्सएप पर आपसे बात करनी होती थी तो उसे आपके घर का पता यानी आपका मोबाइल नंबर पता होना जरूरी था। चाहे वह आपका दोस्त हो, कोई अनजान व्यक्ति हो, कोई ग्राहक हो, कोई पत्रकार हो या फिर कोई ऐसा इंसान जिससे आप सिर्फ एक बार बात करना चाहते हैं। अगर किसी को आपका मोबाइल नंबर देना पड़ता था, लेकिन अब सोचिए अगर आप अपना घर का पता बताए बिना सिर्फ पहचान के जरिए लोगों से बात कर सकें, यानी सिर्फ एक यूजर नेम, कुछ ऐसा जैसे इंस्टाग्राम पर आप कह लीजिए @राहुल कुमार या एक्स पर @कुमार राहुल, तो क्या होगा? पहली नजर में लगेगा कि यह तो बहुत अच्छा फीचर है, प्राइवेसी बढ़ेगी, मोबाइल नंबर सुरक्षित रहेगा, स्पैम कॉल्स कम होंगी और बिजनेस करने वालों के लिए तो यह किसी वरदान से कम नहीं होगा। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली विवाद, क्योंकि जिस फीचर को मेटा आने वाले समय में व्हाट्सएप का भविष्य बता रहा है, उस फीचर को लेकर भारत सरकार ने नए सवाल उठा दिए हैं। सरकार ने मेटा से कहा है कि पहले हमें समझाइए कि यह फीचर सुरक्षित कैसे रहेगा, फिर इसे भारत में लागू करने की बात करेंगे। आखिर ऐसा क्या है इस फीचर में जिससे एक तरफ करोड़ों लोगों की प्राइवेसी बेहतर हो सकती है और दूसरी तरफ साइबर अपराधियों को भी नया हथियार मिल सकता है? क्या व्हाट्सएप अब टेलीग्राम बनने जा रहा है? क्या आपका मोबाइल नंबर अब हमेशा के लिए छिप जाएगा? क्या अब कोई भी आपका यूजर नेम लेकर आपको व्हाट्सएप पर ढूंढ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फीचर भारत में आएगा या नहीं आएगा? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ यह नहीं बताएंगे कि यह नया फीचर क्या है, बल्कि यह भी समझेंगे कि मेटा आखिर ऐसा बदलाव कर ही क्यों रहा है। भारत सरकार को आखिर किस बात का डर है, दुनिया के दूसरे देशों में इसे कैसे देखा जा रहा है और आने वाले 5 वर्षों में यह फीचर हमारी डिजिटल जिंदगी को किस तरह बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको बताऊंगा कि अगर यह फीचर भारत में आ गया तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा और सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो सकता है। व्हाट्सएप आखिर बदल क्यों रहा है? दोस्तों, आज व्हाट्सएप दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। अरबों लोग हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं। भारत में तो शायद ही कोई ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें व्हाट्सएप ना हो। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग, ऑफिस का काम, बैंक का OTP, स्कूल के ग्रुप, कॉलेज के नोटिस, फैमिली वीडियोस, कॉल, राजनीतिक अभियान, चुनावी मैनेजमेंट, यहां तक कि छोटे दुकानदार भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके ऑर्डर तक व्हाट्सएप पर आते हैं। यानी व्हाट्सएप अब सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं रहा है जैसा पहले हुआ करता था। यह हमारी डिजिटल जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? मोबाइल नंबर। यदि किसी को आपसे संपर्क करना है तो उसे आपका नंबर चाहिए। अगर आपने किसी वेबसाइट पर नंबर डाल दिया, किसी ऑनलाइन फॉर्म में अपना नंबर दे दिया, किसी बिजनेस क्लाइंट को दे दिया या किसी अनजान व्यक्ति को दे दिया, तो आपका नंबर उसके पास हमेशा के लिए चला जाता है, वो पब्लिक हो जाता है। यहीं से शुरू होती है स्पैम कॉल्स, मार्केटिंग मैसेजेस, फेक इन्वेस्टमेंट लिंक्स, लोन फ्रॉड, OTP स्कैम और कई बार तो व्हाट्सएप पर सीधे धमकी और ब्लैकमेल तक। मेटा का कहना है कि दुनिया बदल चुकी है और अब लोगों को अपनी पहचान पर पहले से ज्यादा नियंत्रण होना चाहिए। इसी सोच के साथ कंपनी यूजर नेम सिस्टम को लेकर आ रही है। लेकिन क्या सिर्फ यूजर नेम बना देने से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि कुछ नई समस्याएं भी पैदा हो जाएंगी। और यही वजह है कि भारत सरकार इस फीचर को लेकर बेहद सतर्क नजर आ रही है।
तो सवाल यह है कि आखिर व्हाट्सएप का यूजर नेम सिस्टम काम कैसे करेगा। इसे समझने के लिए पहले एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर कुछ भी मान लीजिए 92416 है। आज अगर किसी नए व्यक्ति को आपसे व्हाट्सएप पर बात करनी है तो उसके पास यही नंबर होना चाहिए, लेकिन नए सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि आपकी पहचान @राहुल शर्मा हो और वो नंबर उस पहचान से या फिर यूजर नेम से कनेक्टेड हो, तो वो व्यक्ति आपसे सीधा कनेक्ट कर सकता है। उसको आपका मोबाइल नंबर जानने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात समझिए, बहुत से लोग सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहे हैं कि अब व्हाट्सएप पर मोबाइल नंबर की जरूरत खत्म हो जाएगी। यह पूरी तरीके से सही नहीं है। आपका मोबाइल नंबर अभी भी व्हाट्सएप अकाउंट बनाने, ओटीपी वेरिफिकेशन और अकाउंट रिकवरी के लिए जरूरी ही रहेगा। यूजर नेम सिर्फ एक पहचान या आप कह लीजिए एक आइडेंटिटी लेयर हो सकता है, मोबाइल नंबर को पूरी तरह यह खत्म नहीं करता। यानी अगर आप चाहें तो भविष्य में किसी नए व्यक्ति से बातचीत करते समय अपना नंबर छिपा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के सिस्टम में आपका अकाउंट फिर भी नंबर से जुड़ा रहेगा। आखिर मेटा ऐसा कर ही क्यों रहा है, यह सवाल समझना बहुत जरूरी है। मेटा कोई भी फीचर सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए नहीं लाता। हर बड़े अपडेट के पीछे एक लंबी रणनीति होती है। जरा पिछले कुछ सालों को याद कीजिए। पहले व्हाट्सएप सिर्फ मैसेज भेजने का ऐप था, फिर वॉइस कॉलिंग आई, उसके बाद वीडियो कॉलिंग भी आई, फिर स्टेटस मान लीजिए, फिर कम्युनिटीज, फिर चैनल्स, विशेषज्ञ, फिर बिजनेस, फिर एपीआई। अब धीरे धीरे व्हाट्सएप एक कंप्लीट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। मेटा चाहता है कि आने वाले समय में लोग सिर्फ अपने परिवार से बात करने के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस, कस्टमर सपोर्ट, ऑनलाइन सेवाएं, प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें। और यही जगह है जहां यूजर नेम की जरूरत महसूस होती है। सोचिए, अगर आप एक डॉक्टर हैं या वकील हैं या पत्रकार हैं या फिर कोई यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं, क्या आप हर पोस्ट में अपना निजी मोबाइल नंबर लिखना चाहेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक यूजर नेम है तो वही आपकी सार्वजनिक पहचान बन सकती है। टेलीग्राम से यह कितना अलग है, यहीं पर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि व्हाट्सएप अब टेलीग्राम बन गया है, लेकिन पूरी सच्चाई कोई नहीं बता रहा है। टेलीग्राम शुरू से ही यूजर नेम आधारित ऐप था, या फिर कह लीजिए एक यूजर नेम आधारित प्लेटफॉर्म था। आप किसी का यूजर नेम डालकर उसे खोज सकते हैं और कई मामलों में सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप का मॉडल अलग है। मेटा का कहना है कि यूजर नेम होने का मतलब यह नहीं है कि हर कोई आपको आसानी से खोज पाएगा। कंपनी का उद्देश्य पहले संपर्क के दौरान मोबाइल नंबर को सुरक्षित रखना है, न कि व्हाट्सएप को एक खुला सोशल नेटवर्क बना देना। यानी यह बदलाव प्राइवेसी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। लेकिन यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी चिंता। अगर किसी का यूजर नेम मान लीजिए जैसे कोई @बैंक सपोर्ट है, @गवर्नमेंट हेल्प है, या कोई ऑफिशियल सर्विस है, या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से मिलता जुलता हो, तो क्या होगा? बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, सलमान खान, विराट कोहली। तो इन केसेस में क्या होगा? क्या लोग भ्रमित नहीं होंगे? क्या लोग साइबर ठग खुद को बैंक अधिकारी या सरकारी कर्मचारी बताकर लोगों को धोखा नहीं दे सकता? यह वही सवाल है जिसने भारत सरकार को सतर्क कर दिया है। सरकार का कहना है कि नया फीचर जितना सुविधाजनक है उतना बड़ा सुरक्षा जोखिम भी बन सकता है अगर उसके साथ मजबूत पहचान, सत्यापन और सुरक्षा व्यवस्था ना हो। यानी अब बहस सिर्फ नए फीचर की नहीं, बल्कि प्राइवेसी बनाम सिक्योरिटी की बन चुकी है। और अगले हिस्से में हमें इसी सबसे बड़े विवाद को विस्तार से समझेंगे। आखिर भारत सरकार ने मेटा से क्या कहा? सरकार को किस तरह के साइबर फ्रॉड का डर है? और क्या सचमुच यह फीचर करोड़ों भारतीयों के लिए जोखिम बन सकता है? अब तक हमने समझा कि व्हाट्सएप यूजर नेम फीचर क्या है और मेटा इसे क्यों लाना चाहता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यह फीचर इतना अच्छा है तो भारत ने इसकी लॉन्चिंग पर सवाल क्यों उठाए? इसका जवाब समझने के लिए हमें भारत में तेजी से बढ़ रहे साइबर फ्रॉड को समझना होगा। दोस्तों, आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल देशों में से एक है। यूपीआई से पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स, सरकारी सेवाएं और इन सबके बीच व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसका इस्तेमाल लगभग हर स्मार्टफोन यूजर करता है। लेकिन जहां करोड़ों यूजर होंगे वहां साइबर अपराधी भी होंगे। पिछले कुछ वर्षों में आपने कई तरह के फ्रॉड देखे होंगे। कभी
कोई खुद को बैंक अधिकारी बताता है, कभी कोई खुद को पुलिस अधिकारी बताता है और कभी कोई सरकारी विभाग का अधिकारी बन के आ जाता है और आपको लिंक भेज दिए जाते हैं। कभी कोई नौकरी दिलाने का दावा करता है और कई बार लोग सिर्फ इसलिए ठगी का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सामने वाले की असली पहचान होती ही नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर किसी ठग के पास मोबाइल नंबर की जगह एक आकर्षक यूजर नेम भी हो, जैसे ऑफिशियल सपोर्ट, बैंक हेल्प, कस्टमर केयर या किसी मशहूर व्यक्ति के नाम से मिलता जुलता यूजर नेम, तो कितने लोग पहली नजर में उसे असली आदमी समझ सकते हैं। यही वह चिंता है जिसे भारत सरकार हल्के में नहीं लेना चाहती। सरकार का डर सिर्फ फर्जी यूजर नेम नहीं है, यहां पर एक और पहलू है। भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से लगातार डिजिटल सुरक्षा और साइबर अपराधों पर जोर दे रही है। सरकार चाहती है कि टेक कंपनियां नए फीचर लॉन्च करने से पहले स्पष्ट करें कि अगर कोई फर्जी यूजर नेम बना ले तो उसे आखिर रोका कैसे जाएगा। अगर कोई किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान की नकल करे तो कार्यवाही कैसे होगी। अगर किसी यूजर की शिकायत आए तो उसका समाधान कितनी जल्दी होगा। क्या कोई सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन की व्यवस्था होगी या फिर वो भी नहीं होगी। क्या कोई ऐसे नाम होंगे जिन्हें कोई सामान्य व्यक्ति इस्तेमाल ही नहीं कर सकेगा। यानी सरकार सिर्फ ना नहीं कर रही है, सरकार यह जानना चाह रही है कि सुरक्षा का पूरा ढांचा आखिर क्या होगा। और अब इसमें मेटा का क्या जवाब है। मेटा का कहना है कि कंपनी ने इन सवालों पर पहले से काम किया है। कंपनी के अनुसार यूजर नेम रखना अनिवार्य नहीं होगा, फोन नंबर खत्म नहीं होगा, कुछ संवेदनशील और हाई प्रोफाइल नाम सुरक्षित रखे जाएंगे और यूजर नेम ऐसा सिस्टम नहीं होगा जहां हर कोई आपको आसानी से खोज सके। यानी मेटा यह संदेश देना चाहती है कि उसका उद्देश्य सोशल नेटवर्क बनाना नहीं बल्कि लोगों की प्राइवेसी बढ़ाना है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या सिर्फ इतना काफी है? क्योंकि साइबर अपराधी हमेशा सुरक्षा व्यवस्था से एक कदम आगे निकलने की कोशिश करते हैं। व्हाट्सएप की बात यह है कि वो आपके प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे यूजर नेम को इंक्लूड किए हैं फीचर की तरह। मगर इसमें क्या हो सकता है कि यूजर नेम कुछ भी हो सकते हैं, आपका नाम होना जरूरी नहीं है। तो इसमें यूं समझ लीजिए, तो नपिनय का नाम मैं एक तरीके से लिखूंगी, कोई और नपिनय बनकर आपको फ्रॉड करना चाहते हैं तो बस एक शब्द चेंज होने में आप ना उसको कैच करेंगे। मैं एक्चुअली अभी ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ मेरे नॉन प्रॉफिट में, साइबर साथी में, जो एक शब्द चेंज करके कोई और ऐसे साइबर साथी जैसे बनाना चाहते हैं और उसके वजह से लोग तो कंफ्यूज होकर मिसलीड हो जाते हैं। तो व्हाट्सएप कॉल्स में जो एक कम्युनिकेशन चैनल है और सभी बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें ऐसे नाम के वजह से कोई गलत ट्रैक में चले जाए, किसी को किसी और समझ रहे हैं। दूसरी चीज, आप एक साइबर क्राइम का, टेररिज्म और बहुत बड़ा बड़ा क्राइम्स को छोड़िए, छोटे छोटे क्राइम्स जिसका हमारा असर पड़ता है वो उसके बारे में बात करते हैं। जब साइबर बुलिंग या स्टॉकिंग जैसे क्राइम्स हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स में, डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड्स में, इसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मगर जब छोटे क्राइम हो रहा है, आपको सिर्फ एक यूजर नेम है, नंबर नहीं है, वो जिसने आपके ऊपर क्राइम कमिट किए हैं उनको ढूंढ निकालने में। तब तो क्या करना पड़ेगा, कानून के हिसाब से आपको एक क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज करना पड़ेगा या सिविल केस दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद जब पुलिस से नोटिस जाते हैं या कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू नोटिस जा रहे हैं, तभी तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ये नाम के पीछे किसका नंबर है। वो भी मिलेगी कि नहीं हम अभी बोल नहीं सकते हैं, उसके बारे में ही तो अभी गवर्नमेंट का कंसर्न भी बन रहा है। जब हम गवर्नमेंट के नोटिस के बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो आप देख लीजिए, जब आप कुछ क्राइम का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं और आपको पता होना है ये क्राइम के पीछे कौन है, डायरेक्टली नंबर देख के वो सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन ले नहीं सकते हैं। पहले व्हाट्सएप को नोटिस भिजवाना है और व्हाट्सएप जब तक सवाल का जवाब नहीं दिए हैं तब तक वेट करना पड़ेगा। तो बड़े क्राइम्स में शायद उनका कोऑपरेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा, वो तो एक होप है।
मगर छोटे छोटे क्राइम्स में कितना उनका सपोर्ट मिलेगा, कितना जल्दी वो जवाब देंगे, क्या प्रोसीजर है उसके लिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए व्हाट्सएप कुछ स्टेप्स ले रहे हैं कि नहीं, जवाबदारी लेने के लिए उनका ये यूजर नेम को गलत इस्तेमाल करके जब क्राइम्स शायद यूं समझ लेते हैं, शायद है अभी, शायद बढ़ गया तो व्हाट्सएप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ये उनको बोलना बहुत जरूरी है। उनको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और लायबिलिटी तीनों के बारे में सवाल का जवाब देना जरूरी है। उसके बाद ही गवर्नमेंट शायद डिसाइड करेंगे इंडिया में इसको अलाउ करना है कि नहीं। ऑलरेडी इंडिया तो टेलीग्राम के वजह से ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो हमको ये समझना है कि दोबारा दूसरा कोई चैट ऐप भी ले रहे हैं तो दोनों को बराबरी तो गवर्नमेंट मानेंगे और दोनों के लिए एक शायद चैट ऐप्स के लिए अलग सा गवर्नमेंट को कुछ रेगुलेशन भी बनाना जरूरी होगा। धन्यवाद। असली बहस क्या है? अगर इस पूरे विवाद को एक लाइन में समझना हो तो वह है प्राइवेसी बनाम सिक्योरिटी। मेटा कह रही है हम यूजर्स की प्राइवेसी बढ़ाना चाहते हैं, भारत सरकार कह रही है कि प्राइवेसी अच्छी बात है लेकिन सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। यही कारण है कि इस फीचर को लेकर दोनों पक्ष के बीच चर्चा चल रही है और यही तय करेगा कि भारत में यह अपडेट कब और किस रूप में आएगा। लेकिन कहानी अभी भी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर यह फीचर भारत में आ गया तो क्या सचमुच आम लोगों की जिंदगी बदल जाएगी? क्या पत्रकारों, नेताओं, बिजनेस, यूट्यूबर्स, छात्रों को इसका फायदा होगा या फिर सिर्फ एक छोटा सा अपडेट बनकर रह जाएगा? इसी पर बात करेंगे अगले और अंतिम भाग में। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यह फीचर भारत में आ जाता है तो क्या बदलेगा? क्या सिर्फ व्हाट्सएप का इंटरफेस बदलेगा या फिर हमारी डिजिटल दुनिया का पूरा तरीका बदल जाएगा? दोस्तों, हर बड़ी टेक्नोलॉजी शुरुआत में एक छोटे फीचर की तरह दिखती है, लेकिन कुछ साल बाद वही हमारी आदत बन जाती है। याद कीजिए, व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज भेजे जाते थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि लोग एक दिन इसी ऐप पर वीडियो कॉल भी करेंगे, ऑफिस की मीटिंग करेंगे, बैंक से अपडेट लेंगे, सरकारी सेवाओं की जानकारियां भी प्राप्त करेंगे या करोड़ों रुपए का बिजनेस चलाएंगे। आज व्हाट्सएप सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं है, यह एक डिजिटल इकोसिस्टम बन चुका है और यूजर नेम उसी इकोसिस्टम का अगला कदम हो सकता है। सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स की। अगर आप यूट्यूबर हैं, जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो आज भी बहुत बार अपना नंबर सार्वजनिक करना पड़ता है। इसके बाद शुरू होते हैं अनचाहे कॉल, स्पैम मैसेज, फर्जी ऑफर और कई बार धमकियां भी। अगर यूजर नेम के जरिए संपर्क हो सके तो आपकी निजी जानकारी पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित रह सकती है। अब बात करते हैं बिजनेसेस की। आज लाखों छोटे व्यापारी व्हाट्सएप बिजनेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर ग्राहक को अपना निजी नंबर देना कई लोगों को पसंद नहीं होता। अगर दुकान, क्लिनिक, कोचिंग सेंटर या स्टार्टअप अपने ब्रांड के नाम से यूजर नेम इस्तेमाल कर सकें तो ग्राहकों के लिए संपर्क करना और भी आसान होगा और प्रोफेशनल भी, लेकिन जोखिम भी उतने ही बड़े हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। अगर कोई साइबर अपराधी किसी बड़े ब्रांड, बैंक या सार्वजनिक संस्था से मिलता जुलता यूजर नेम बना ले तो वह लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है। कल्पना कीजिए, आपको किसी यूजर नेम से संदेश आता है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, अपना केवाईसी अपडेट कीजिए, इस लिंक पर क्लिक कीजिए। अगर यूजर सावधान नहीं होगा तो नुकसान हो सकता है। इसलिए सिर्फ मेटा की सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं, डिजिटल जागरूकता भी उतनी ही जरूरी होगी। याद रखिए, कोई भी बैंक, सरकारी विभाग या विश्वसनीय संस्था कभी भी चैट में आपकी ओटीपी, पिन या पासवर्ड नहीं मांगती। अगर कोई ऐसा करता है तुरंत सावधान हो जाइए। भारत सरकार की भूमिका, कई लोग सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं, सरकार हर नए फीचर का विरोध करती है, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है। कोई नया डिजिटल फीचर करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है, तो सरकार का यह अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है कि वह उसके सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा करे। अगर कोई तकनीक अच्छी है तो उसको लागू होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें सुरक्षा संबंधी कमियां हैं तो उन्हें पहले दूर किया जाना चाहिए। यही कारण है कि सरकार मेटा से यह समझना चाहती है कि फर्जी पहचान, शिकायतों और दुरुपयोग से कैसे निपटा जाएगा। क्या यह फीचर भारत में आएगा? मेरी राय में हाँ, आने की संभावना है, लेकिन संभव है कि भारत में यह उसी रूप में ना आए जैसा दूसरे देशों में आए। हो सकता है कि अतिरिक्त सुरक्षा नियम हो,
कुछ यूजर नेम प्रतिबंधित हों या पहचान से जुड़े अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा व्हाट्सएप बाजार है। ऐसे में मेटा भी चाहेगी कि सरकार के साथ मिलकर ऐसा मॉडल तैयार करें जिसमें सुविधा भी हो और सुरक्षा भी। दोस्तों, हर नई तकनीक अपने साथ अवसर भी लाती है और चुनौतियां भी। व्हाट्सएप का यूजर नेम फीचर भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर इसका सही इस्तेमाल हुआ तो करोड़ों लोगों की प्राइवेसी पहले से बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर लोग बिना सोचे समझे किसी भी यूजर नेम पर भरोसा करने लगे तो साइबर अपराधियों के लिए भी नए रास्ते खुल सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में सबसे ज्यादा जरूरत सिर्फ नई टेक्नोलॉजी को नहीं बल्कि डिजिटल जागरूकता को होगी। याद रखिए, इंटरनेट पर सिर्फ इसलिए किस पर भरोसा मत कीजिए क्योंकि उसके नाम के आगे ऑफिशियल लिखा है। हमेशा पहचान की पुष्टि कीजिए, संदिग्ध लिंक पर क्लिक मत कीजिए और अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा करने से पहले 2 बार सोचिए। तो दोस्तों, व्हाट्सएप का यह नया अपडेट कितना उपयोगी लगता है आपको? क्या आप अपना मोबाइल नंबर छिपाकर सिर्फ यूजर नेम से व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना चाहेंगे या आपको लगता है कि इससे साइबर फ्रॉड का खतरा बढ़ जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और CFTV को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।